नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। साथियों, प्राथमिक शिक्षकों के मामले में फैसला को सुरक्षित कर लिया गया है। कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से 15 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें जो टेबल चार्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, और वही टेबल चार्ट फिर से जो 24 मार्च को दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा कि क्या आपका टेबल चार्ट प्रिपेयर है, तैयार है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हमारा टेबल चार्ट तैयार नहीं है। तो आखिर क्यों भाग रही है मध्य प्रदेश सरकार, क्यों टेबल चार्ट प्रस्तुत नहीं करना चाहती? हालांकि डीएड जो याचिका करता है उनकी तरफ से जो है टेबल चार्ट जो प्रस्तुत किया गया, तो सीधी सी बात है, इसमें शंका कर रही है कोर्ट कि आखिरकार सरकार टेबल चार्ट क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहती। जब 12 बजे नंबर लगा तो उन्होंने सीधे पूछा सरकार ने से क्या टेबल चार्ट आपका प्रिपेयर है, उन्होंने मना किया। फिर उन्हें पास ओवर केस के बाद 2:30 में स्टार्ट हुआ। पास ओवर होने के बाद जब फिर से दोबारा से टेबल चार्ट की बात करती कोर्ट, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन डीलेड वाले पहले से सबमिशन कर दिए थे तो उनके पास पूरा का पूरा डाटा था। इसके बाद मध्य प्रदेश के एजी, मध्य प्रदेश के अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता 1 माह का समय मांगते हैं कि हम टेबल चार्ट बनाने के लिए। तो उन्होंने कोर्ट साफ कहा कि अब आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। लास्ट टाइम आपको समय दिया गया था 9 दिन का, 15 से 24 के बीच में, आपने नहीं किया। पूरे 2 साल से मामला सुन रहे हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, कितने अपॉइंटमेंट, डीएड बीएड, कितने कब क्या किस डेट में आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, अपॉइंटमेंट दिया, वेटिंग लिस्ट, सारा डाटा आपके पास है। अगर आपने प्रस्तुत नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो याचिकाकर्ताओं के टेबल चार्ट जो प्रस्तुत की गए उसके आधार पर हम याचिकाकर्ताओं का फैसला सुरक्षित करेंगे आज, ठीक है। और लास्ट में ये भी कोर्ट ने कही कि अगर आप चाहें तो 3 दिन के अंदर आप टेबल चार्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है, आपको करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, फैसला तो सुरक्षित आज किया जाएगा, ये कोर्ट के कथन थे। और आखिरकार फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अब एमपी गवर्नमेंट अपना सबमिशन पेश करे या जो फाइल है वो कोर्ट में करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित कर चुकी है। अब फाइनली दोस्तों फैसला लिखा जाएगा और जल्द से जल्द जो फैसला पब्लिश होगा, अपलोड किया जाएगा हाईकोर्ट की वेबसाइट पे, वो मैं आपको ज़रूर जो है अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊँगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि सरकार ने तो जैसा भी ठीक है अपना टेबल चार्ट प्रस्तुत नहीं किया, क्यों भाग रही है, सारी चीज़ शंका तो कोर्ट को भी हो चुकी है। हालांकि अब बात आती है कि फैसला जो है किसके पक्ष में है, डीलेड के पक्ष में है, बीलेड के पक्ष में है। कल की पूरी सुनवाई के बाद आपने देखा किस प्रकार से तो डीलेड वालों के पास फैक्ट थे, बहुत सारे फैक्ट थे। कैसे? सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला सबसे बड़ा फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट, मध्य प्रदेश की मिसलिनियस एप्लीकेशन का जजमेंट, सीजी, उत्तराखंड, बिहार, ये सारे जजमेंट पॉइंट टू पॉइंट डीलेड वालों के पास थे। और डीलेड का जो वकील का पैनल था वो ये सारी बात रख भी रहा था। बीएड वालों के पास क्या था? बीएड वालों के पास कोई भी अथेंटिक कारण नहीं था साथियों। बीएड सिर्फ ये बताना चाहता था कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, जबकि 3 ऑर्डर कल पढ़ाया गया जज महोदय को कि सब्जेक्ट टू आउटकम है भर्ती। हालांकि पटवालिया महोदय जी के द्वारा जो है उनके द्वारा भी झूठ बोला जा रहा था कि सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती नहीं है करके। दूसरी चीज़ कह रहे थे कि जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो पिटीशन लगी हैं वो जो है जनहित याचिका नहीं है, क्योंकि वो पहले खारिज करवाना चाह रहे थे कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उनको नौकरी मिल चुकी है, ठीक है, जो अपॉइंटी हैं या फिर जो याचिका करता है उनको नौकरी मिल चुकी है, तो ये मेंटेबल नहीं है ना। तो बस ये खारिज करवाना, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, ठीक है। बस इन्हीं 2 चीज़ों पे पूरी की पूरी खिचड़ी बना रहे थे बीएड वाले। 1 घंटे तक तो बीएड वालों ने खिचड़ी बना डाला कि ये मेंटेबल नहीं है, ये जनहित याचिका नहीं है, जबकि केसरी नंदन साहू और विपिन कुमार द्विवेदी और रोहित चौधरी, इन्होंने जॉब नहीं मांगा है, इन्होंने बीएड को आयोग ठहराने के लिए याचिका लगाई है। एनसीटी का गजट खारिज हो चुका है, डीएड वालों का हक है वर्ग 3 में, बीएड वाले अयोग्य हैं। इन्होंने खुद की नौकरी नहीं मांगा है, इन्होंने ऑल प्रेयर किया है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए प्रेयर किया है, डीएड के लिए प्रेयर किया, उन्होंने खुद की जॉब के लिए नहीं किया। तो उनको जॉब मिल गई तो संतुष्ट हो गई, मेंटेबल नहीं है, ये पॉइंट थे बीएड के पास और कुछ भी नहीं था। इसी पे बस गहमा गहमी, बस खिचड़ी बनाने का काम चल रहा था। लेकिन खिचड़ी तो बनने वाली थी नहीं, क्योंकि आज सील नागू पूरे मूड में थे कि आज जो है फैसला रिजर्व करना ही है, और फाइनली फैसला रिजर्व हो भी चुका दोस्तों। तो इस प्रकार से ये फैक्ट थे डीएड के पास और ये फैक्ट थे बीएड के पास, और सारा टिक्का सारा टेबल चार्ट सारी चीज़ प्रस्तुत की गई और बहुत शानदार जो तरीके से कल का सेशन भी हुआ 2.5 घंटे लगभग।
और फाइनली फैसला हो गया। अब किसके पक्ष में है क्या है ये तो जल्द ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि किन के पास कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। रहा सवाल नौकरी बचाने का कि एक बार नौकरी लग गई तो कोई हटा नहीं सकता, तो इस अफवाह में मत रहना और ये भ्रम में भी मत रहना दोस्तों। नौकरी तो 6-6 साल की लोगों की हट जाती है, तो ऐसे कुछ चीज़ नहीं है कि जो इंसान एक बार नौकरी में लग गया तो उसे हटाया नहीं जा सकता। क्लियर। दूसरी चीज़, अब जो देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है बीएड की तरफ से। अगर फैसला जो है डीएलएड जीतता है, बीएड हारता है, तो क्या रिव्यू पिटीशन होगी? इसकी मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो ज़्यादा हो रहा है, बड़ा लंबा ही, तो इस कारण से जो है अब आगे इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे, नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में अगला अपडेट।